हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल सैम। आज मेरा टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। बच्चे ये टॉपिक है ग्रेड 9th का एंड ये चैप्टर नंबर है 2। हम इसमें बात करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। बच्चे हमारे पास दो टाइप की इंटेग्रल पावर्स हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारे पास n पॉजिटिव नंबर है तो उसे पावर में है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। a को हमें मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स, जो इसकी पावर है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर दी हुई है 3, मींस यहाँ पे a हमारा 2 है और n हमारा 3 है, तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 × 2 4, 4 × 2 8। दिस इज़ योर आंसर। अगर n हमारे पास नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 5⁻³ क्लियर। a यहाँ पे क्या है, -3। पहले हम इसे पॉजिटिव करेंगे। 1 की पावर -n का मतलब है 1/a की पावर n, तो ये हमारा कितना आएगा 1/5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 आपको सॉल्व करना आ चुका है। 5 × 5 × 5, 5 × 5 25 × 5 मीन्स 125। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में है, पहले हम उसे पॉजिटिव करेंगे रैशनल करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है बच्चे, उसे सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम कर रहे हैं लॉज ऑफ इंटेग्रल एक्सपोनेंट। बच्चे बहुत बेसिक से रूल्स हैं, वो ध्यान रखना आपको। उसे नाम दिया गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लियर। फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल है अगर हमारे पास a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n है, मतलब दो नंबर्स जिनका बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं a⁻m + n। मतलब हम पावर्स को ऐड कर देंगे और हमारा बेस एक सिंगल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 2⁻3 है, इसे मल्टीप्लाई करना है 2⁻2 के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। पावर्स हम क्या कर देंगे ऐड, पावर्स आपकी सेम भी हो सकती हैं, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना गया 2⁻5। दिस इज़ रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 कर रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या है बच्चे, am अगर इसे हमें डिवाइड करना है an के साथ, मींस बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और दोनों डिवाइड में है, तो ये फर्दर इक्वल होएगा am - n की, मतलब पावर्स को हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2⁻3 एंड 2⁻2 ही है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पावर्स को हम माइनस करेंगे। 2⁻3 - 2 दैट मीन्स 2⁻1 विच इज़ इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे 2⁻3 होता तो क्या आता 3 - 3 2⁻0 विच इज़ इक्वल टू 1। क्लियर। अगर हमारे पास m n के इक्वल होता, स्पेशल केस है ये हमारा, तो उस केस में देख लो, तो हमारे पास am/a n की किसके इक्वल होता है am - n, बट ये दोनों इक्वल है, तो हमारे पास क्या आएगा a⁻0, और किसी की पावर भी 0 कितनी होती है 1। दिस इज़ सेकेंड नंबर। क्लियर। अब हम रूल नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। रूल नंबर 1, 2 ये दोनों क्लियर है बच्चे। ये सारा चैप्टर बस इन्हीं 2-3 रूल्स के ऊपर बेसिस है। ये बेसिक रूल्स हैं पावर्स को सॉल्व करने के। थर्ड रूल हमारा क्या है कि अगर हमारे पास a⁻m फर्दर आगे ब्रैकेट के बाहर कोई नेक्स्ट पावर दी हुई है n, तो ये किसके इक्वल होएगा amn। इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई होएगी बच्चे, ये फर्दर इक्वल है an × m के भी। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 2⁻3 की पावर 2, तो ये किसके इक्वल होएगा 2⁻6। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2⁻2 × 3, तब भी इसका आंसर 2⁻6 ही आएगा। क्लियर। अब हमारा फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल एंड लास्ट रूल। ये क्या है बच्चे, अगर हमारे पास a⁻n है, मतलब दो नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो दोनों के साथ पावर अलग अलग करेंगे, तो a की पावर भी n आएगी, b की पावर भी n आएगी। सिमिलरली अगर बेस डिवाइड में है, पावर सेम है, तब भी हम पावर्स को दोनों बेसिस के साथ अलग अलग कर देंगे, और जो बेसिस हैं वो हमारे दोनों के आएंगे डिवीज़न में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एग्जांपल लेना है, तो हमें दिया हुआ है 3 × 2⁻2, तो ये किसके इक्वल आएगा 3⁻2 × 2⁻2। 3⁻2 मीन्स 3 × 3 9 × 4।
क्लियर। अगर यही हमें यहाँ पे दिया होता 3/2 की पावर 3 लगा लो तो ये किसके इक्वल होता 3/3/2/3। 3/3 मीन्स 27, 2/2 8। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। बस दीज आर द रूल। इसी के बेसिस पे हम सारा चैप्टर सॉल्व करेंगे, नथिंग एल्स। बच्चे इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर आई थिंक 9th का मैथ्स बहुत 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 ईजी है। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से समझोगे, सुनोगे और प्रैक्टिस करोगे, बच्चे मैथ्स आएगा सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे। आज हम बेसिक एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टफ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर की। क्लियर। फॉर एग्जांपल आपको दिया हो 5/2 × 5/4। अब आपको इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि 5/2 का मतलब 5 × 5 फर्स्ट जो रूल था, मल्टीप्लाई में 5 4 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर। 5 × 5 25, मल्टीप्लाई में 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625। बच्चे इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15625। क्लियर। अब इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 5/6 आएगा। ऐसे भी 5/6 है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 15625। सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं, ये सभी को क्लियर है। सिंपल एग्जांपल थी बच्चे। सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं, अगर हमें दो नंबर्स डिवाइड में दिए हो, 5/8 डिवाइडेड बाय 5/3। बच्चे इसे सॉल्व करने की भी दो मेथड है। एक तो ये 5/8 ऊपर 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, 4 5 6 7 8, और डिवाइडेड बाय 5/3 मीन्स 5 को 3 बारी लिखोगे, कट आउट कर दो। क्लियर। तो आपके पास 5 कितने टाइम आ गया, 5 टाइम्स आ गया। 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आता है 3125। क्लियर। इस टाइप से भी कर सकते हो। आपको पता है बेस सेम है, पावर्स क्या डिवाइड में है नंबर्स हमारे, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपके पास 5/5 आएगा विच इज़ इक्वल टू 3125। चाहे तो आप लॉस लगाओ, चाहे आप सिंपल सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर। अब हम थर्ड एग्जांपल पे मूव कर रहे हैं। बच्चे अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब हम इसके टफ एग्जांपल्स करेंगे तब इससे भी साथ में आपकी प्रॉब्लम्स को ले लेंगे। थर्ड एग्जांपल है, अगर आपके पास दिया हो 3 × 2/3। बच्चे इसे सॉल्व करने की वही 2 मेथड्स हैं। पहले 3 × 2, आपको पता है 3 की पावर 2 का मतलब 9। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 × 9 81, × 9 729। क्लियर। चाहे आप रूल लगाओ एक्सपोनेंट का, ए एम अंदर है एन बाहर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 3/6 कितना होता है बच्चे, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर 729 ही आएगा। क्लियर। फोर्थ एग्जांपल है, अगर 11/12 की पावर 3 दिया हुआ है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, पावर्स दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगी। 11/3 मीन्स 11 × 11 × 11, 12/3 मीन्स 12 × 12 × 12, 11 × 11 121, 121 × 11 1331। ओके, 12 × 12 144 × 12 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1728। क्लियर। फिफ्थ एग्जांपल ले रहे हैं हम, 3/4 पावर -3। बच्चे अगर नेगेटिव पावर हो तो नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे चला जाएगा। क्लियर। अब वही पावर्स अलग अलग कर दो, 4 के साथ पावर 3 आएगी तो 4 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ भी पावर 3 आ जाएगी तो इसे भी 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है 4 × 4 16, × 4 64, अपॉन 3 × 3 9, 9 × 3 27। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा, ये तो बेसिक था, मतलब एक सिंगल टर्म के साथ हम सॉल्व कर रहे थे। अब हम मल्टीपल टर्म्स ले रहे हैं। मल्टीपल टर्म्स मतलब 2 3 टर्म्स हम लेंगे, बेसिक्स ही, मतलब बेसिक्स
का मतलब है हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ABC की फॉर्म्स में एक दो सम कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे 2/11 की पावर हमें दी हुई है 4, उसके बाद 11 की पावर अपॉन 3 की पावर 2, 3/2 की पावर 3। इसे अगर सॉल्व करना है तो पहले आपको पावर्स को ओपन करना पड़ेगा। आप पावर्स को ओपन कैसे करोगे, 2 पावर 4 है तो ये अलग अलग हो जाएगी, 2 4 टाइम्स आ जाएगा, 11 4 टाइम्स आ जाएगा। बच्चे मैं वैसे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन हमें पता है नेक्स्ट टर्म में 11 न्यूमिनेटर में है तो कुछ पावर्स कट आउट हो जाएंगी, इसीलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही फर्स्ट स्टेप में। 3 × 3 कोशिश करो जितनी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कम हो सके। 11 से 11 कट आउट, 11 से 11 कट आउट, उसके बाद यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 टाइम्स है, ये कैंसिल आउट किया, ये तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 2 और 3 बचा है हमारे पास। डिनोमिनेटर में 11 2 टाइम्स है, मीन्स 121, नथिंग एल्स। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 6/121। क्लियर हुआ? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है सभी को? एक हम नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर्स की भी एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेगेटिव नंबर्स को भी ले रहे हैं। यहाँ तक हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, थोड़ा लेवल टफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल जो सेकंड एग्जांपल लेंगे उसमें नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -2 की अपॉन 3 की पावर लगा लो 4, 3/5 की पावर -1। बच्चे इसमें मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का, एक पॉजिटिव नंबर कम्प्लीटली, एक के अंदर नेगेटिव है, बेस में हमारा नेगेटिव है, एक में पावर में नेगेटिव है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे फिर 1 की पावर 5 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5। क्लियर? नेगेटिव है, नेगेटिव 2 की पावर 4 आ जाएगा अपॉन 3 की पावर 4। बच्चे अभी बताया अगर हमारे पास पावर में नेगेटिव हो तो नंबर्स हमारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं और पावर का नंबर जो है वो सेम रहेगा। तो 1/2 की पावर 5। क्लियर? यहाँ पे -2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बच्चे वैसे तो आपको पता है कि नेगेटिव की अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है नंबर, लेकिन हम इस यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5/3। क्लियर? बच्चे इसे सॉल्व करना है आपको। 2 की पावर 5 है तो मीन्स हमारे 2 की पावर 1 2 3 4 कैंसिल आउट, सिंगल 2 बचेगा तो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों सिमिलरली ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे पॉजिटिव। तो हमारा न्यूमिनेटर में क्या बचा, सिंगल 5 बचा है और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 × 3 9, 9 × 9 81, 81 × 3 × 2 means 81 × 6, that is equal to 486। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमें ए बी की टर्म्स में दिया हुआ है और साथ में हमें ए बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स वाई की टर्म्स में नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करके उसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ही कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है ए मान लो 2 है, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3। हमें सॉल्व करना है a पावर a प्लस b पावर b के लिए। तो इसका मतलब a की वैल्यू पुट करो 2 पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। 2 पावर 2 का मतलब क्या है बच्चे, 4, 3 पावर 3 का मतलब 27। ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसी टाइप से अगर यहाँ पे दिया होता 1/a प्लस 1/b पावर a, इसे सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट करो, a की पावर कितनी है 2। बच्चे इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 + 2 कितना आ गया, 5/6 की पावर 2। तो 5 अलग अलग करोगे, 5 पावर 2, 6 पावर 2, 5 पावर 2 कितना होता है 25, 6 पावर 2 कितना होता है 36। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बच्चे इसके बाद हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं थोड़ा लेवल हाई है, इसे ध्यान से देखो। अगर आपको दिया हुआ है, एग्जांपल ही ले रहे हैं कोई,
3 a पावर 4 b पावर 3 मल्टीप्लाई में 18 a पावर 3 b इंटू 5। बच्चे तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 18 इंटू 3 54। बच्चे टेबल्स ज़रूर याद करना, टेबल्स जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होंगी। अब बच्चे ए कभी भी बी से मल्टीप्लाई नहीं होएगा, ए हमेशा किससे मल्टीप्लाई होएगा, ए वाले टर्म से। क्लियर? तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख रहे हैं, सिमिलरली बी वाले टर्म्स को इकट्ठा लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 54 a पावर m इंटू ए पावर n। बेस सेम हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। 4 + 3 आपके पास कितना आएगा 7। यहाँ पे भी सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? अगर आपको दिया हो, सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको दिया हो 3 a पावर 7 b पावर 6 अपॉन 18 a पावर 6 b पावर 8। बच्चे हमेशा याद रखना बेस हमारा सेम होना चाहिए अगर कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अब 3 को 18 के साथ हम कैंसिल आउट करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ ट्रीट होएगा तो हमारे पास कितना आएगा 3 के टेबल में 18 6 पे होते हैं तो हमारा कांस्टेंट तो आ गया 1/6। अब a की पावर्स को a की पावर्स a m ओवर a n, ये किसके इक्वल है a m माइनस n। अगर बेस सेम है पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इन केस ऑफ डिवीज़न। तो हमारे पास क्या आएगा 7 - 6। सिमिलरली b की पावर क्या आएगी 6 - 8। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर a पावर 1 इंटू b पावर -2। क्लियर? अब इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो 1/6 a की पावर 1 का मतलब a ही है, अगर पावर नेगेटिव हो तो नंबर नीचे चला जाएगा b पावर 2। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर सभी को? वेरी गुड। एक आप सॉल्व करके दिखाओगे, मेरे से पहले कोशिश करो सॉल्व करने की। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है बच्चे, अगर हमारे पास दिया हो 5x - 3 इंटू 3 2x - 8 इज इक्वल टू 225। इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे बच्चे? पहले यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है एंड पावर्स भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे 225 के फैक्टर्स बनाएंगे। क्लियर? अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 × 5 25। क्लियर? 25 × 9 होता है 3 पावर 2। क्लियर? ये बन गई। तो हमारे पास क्या आया 5x - 3 इंटू 3 2x - 8 इट इज़ इक्वल टू 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। बच्चे अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब पावर्स दोनों की सेम होंगी दोनों साइड। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब यहाँ से आया x - 3 किसके इक्वल 2 के इक्वल एंड 2x - 8 किसके इक्वल आया, ये भी 2 की। ये हमने कंपेयर की है 5 की पावर्स और ये हमने कंपेयर की है 3 की पावर। क्लियर? यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आया x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 माइनस में है उधर जाके प्लस आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। और यहाँ से कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ गया 10/2 विच इज़ 5। तो दोनों से हमारी वैल्यू क्या आई है x की 5 आई है। क्लियर? अब आप मेरे को 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क। क्या है 2 पावर x - 5, अगर आपको 256 दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x है। फर्स्ट। सेकंड आपको सॉल्व करना है 2x + 3 इज इक्वल टू 4x - 1। बच्चे इसे थोड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, बस इसे 2 की पावर बना लो। आपको पता है इसे कैसे करोगे, 2 पावर 2 लिख सकते हो। क्लियर? तो 2 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 2।
अब दोनों को कंपेयर करके आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर बताना मत भूलना। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? बच्चे एक एग्जांपल और करवा रही हूँ और आज की ये लास्ट एग्जांपल होएगी। x अप की पावर a, x की पावर b, a प्लस b, x b, x की c पावर b प्लस c, x c ओवर x a पावर c प्लस 1, a इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से सॉल्व करना है, इसे प्रूफ करना है। क्लियर? तो इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चे? यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बच्चे इस टाइप के सम ना बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा बेसिक लगाना होता है। बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे c माइनस ए बनेगा, बाहर क्या है c प्लस ए। क्लियर? तो आपके पास क्या आएगा, इसे हम 2 प्रूफ कर रहे हैं। तो हमारे पास x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेस सेम है, पावर्स नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चे सम देख के घबराना नहीं बिल्कुल भी। x पावर 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज़ राइट हैंड साइड। 2 प्रूव हो गया। बच्चे ऐसे सम सबसे इजी सम्स होते हैं। अब आप एक सम एज अ होमवर्क सॉल्व करके देखना और मुझे बताना आपका इजीली सॉल्व हो गया। x पावर b ओवर x पावर c पावर a इंटू एक्स पावर c x पावर a इंटू b, या इसे सॉल्व करके बताना, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। x पावर b इंटू पावर c, इसे सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।